स्टोरी के शुरुआत में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वो मुरिम यूनियन लीडर का सबसे पहला बेटा यांग जागाक है, जिसे 10 स्टार स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। और ये टाइटल उसे इसलिए दिया गया है क्योंकि वो सिर्फ 10 स्ट्राइक के अंदर ही किसी भी मार्शल आर्ट के काउंटर अटैक करने का तरीका को ढूंढ लेते हैं और इसी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस है। मुरिम की पॉलिटिक्स तूफान के पहले की शांति के जैसे हैं। अगले लीडर बनने की लालच, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटेलेक्ट ट्रिक से भरी हुई थी। अनऑर्थोडॉक्स कल्ट अनऑर्थोडॉक्स कनेक्शन के नाम से एकजुट होने लगे और अनलक्की वो उनके पॉलिटिक्स में फंस गया और कम उम्र में ही उसे जहर देकर मार दिया गया। फिर उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और इसी के अंदर हमारा एमसी रीइंकार्नेट हो गया था। फिर उसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए उठता है। फिर उसके बाद वो आसपास देखते हुए सोचने लगता है, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ, क्या मैं जहर से मर नहीं गया था। फिर वो सोचने लगता है, क्या ये सपना है, मुझे यकीन है मैं मर गया था, क्या मुझे किडनैप कर लिया गया है, लेकिन ये अच्छी बात है, मैं कम से कम जिंदा हूँ। फिर तभी वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो तो ये सोचने लगते हैं, ये तो लुमिनेसेंट ऑर्ब है, ये तो काफी महंगे होते हैं। ऐसा लगता है मुझे किसी बड़े ग्रुप ने किडनैप कर लिए हैं। जैगर क्लैन, माउंट हवा क्लैन और अनऑर्थोडॉक्स कनेक्शन, मेरे किडनैप होने से इन सभी को फायदा होगा। पॉलिटिक्स लोगों को इतना ज्यादा गिरा देती है। ये कोई अजीब बात नहीं है कि कोई मुरिम यूनियन लीडर के पहले बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। ये जगह पूरी तरह से ब्लॉक है। फिर तभी उसकी नजर साइड में रखे बोरी की तरफ जाती है जिसमें ग्रेन बीट्स होता है, जिसे देखकर हमारा एमसी सोचने लगता है ये कुछ सालों के लिए काफी होगा। ऐसे लगता है वो मुझे मारना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो मुझे सही समय पर बाहर जाने देंगे, तब तक के लिए मुझे अपने रिकवरी पर ध्यान देना होगा। तो चलो अपने क्यूआई को सर्कुलेट करते हैं। जिन लोगों ने मुझे किडनैप करवाया है उन लोगों को पछतावा होगा कि उन लोगों ने मुझे जिंदा रखा, मैं वादा करता हूँ। पर जब वो अपने क्यूआई को सर्कुलेट करने की कोशिश करता है तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। फिर वो सोचने लगता है, क्या ये पॉइजन की वजह से हो रहा है, ये बहुत अजीब है, पहले मुझे अपने प्यास को खत्म करना होगा। फिर वो बगल की तरफ देखता है जहाँ से पानी आ रहा था। फिर उसके बाद वो वहाँ पर जाकर अपने चेहरे को धोने लगते हैं। पर जब वो अपने चेहरे को पानी में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि पानी के अंदर कोई है जिसे वो पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो पानी में खुद ही गिर जाता है। फिर उसके बाद जब वो उठकर पानी में अपने चेहरे को देखता है तो वो वही चेहरा था। उसे देखकर वो सोचने लगता है, आखिर ये कौन है, क्या ये मैं हूँ। पर उसे अपना चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो आदमी है या औरत। फिर वो पैंट को खोलकर देखते हुए कहता है, ये राहत की बात है, मैं आदमी हूँ। फिर वो सोचने लगता है, तो ये मेरी बॉडी नहीं है, मेरी कोर की एनर्जी इम्प्योर है, मुझे अपने मार्शल आर्ट का भी कोई निशान नहीं मिल रहा, आखिर ये बॉडी है किसकी। इस बॉडी के अंदर एनर्जी है, इतना ही काफी है, भले ही ये इम्प्योर है लेकिन मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसा लगता है मैं किसी ऐसे बॉडी के अंदर आ गया हूँ जो आइसोलेशन ट्रेनिंग कर रहा था, तब तो यहाँ पर कुछ न कुछ ट्रेसेस होंगे। फिर उसके बाद जब वो वहाँ से थोड़ा बाहर निकलता है तो वहीं दीवार पर बहुत सारे ड्राइंग बना होता है, जिसे देखकर हमारा एमसे सोचने लगता है, ऐसा लगता है ये 100 सालों से बना हुआ है, तो यही वो मार्शल आर्ट है जिसे इस बॉडी का ओनर सीख रहा था। ये काफी अजीब और खतरनाक मार्शल आर्ट है, पर तो भी ये अमेजिंग है, आखिर किसने इसे बनाया होगा। फिर उसके बाद वो उस मार्शल आर्ट को करने लगता है। उस मार्शल आर्ट को करने के बाद हमारा एमसे सोचने लगता है, मैंने इससे बेहतरीन मार्शल आर्ट इससे पहले कभी नहीं देखा। इस मार्शल आर्ट को खतरे को झेल कर ही सीखा जा सकता है। इस बॉडी के ओनर ने मरने से पहले यही लिखा है, वो क्यूआई ओवरलोड से मारा गया, उसने अपने एनर्जी को गलत डायरेक्शन में सर्कुलेट किया था। आखिरकार इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ड्राइंग से ही कर सकते हैं, इसलिए ये कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसी मार्शल आर्ट है जो सब चीज तबाह करने के लिए बना है। ये भले ही प्राइडफुल है लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मार्शल आर्ट हेवन को भी चैलेंज करती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी अपने एनर्जी को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है और वो उस मार्शल आर्ट को सीखने लगता है। फिर उसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस बोरी में से ग्रीन बीट्स भी खत्म होने वाला था। फिर उसके बाद वो उस ड्राइंग के पास जाते हुए सोचने लगता है, आखिरकार मैंने इस ड्राइंग से सब चीजों को सीख लिया। ये बदकिस्मती की बात है कि 10th स्टार के बाद ड्राइंग खत्म हो जाती है, इसलिए मैं इसे मास्टर नहीं कर पाया, लेकिन मैं अभी के समय अपने पास्ट लाइफ से भी ज्यादा ताकतवर बन गया हूँ और आखिरकार मैं इवोल्यूशनरी रियाल्म तक पहुँच गया हूँ। लेकिन एक डिसाइपल के तौर पे मैं आपको सम्मान नहीं दे पाया। मैं आपके ज्ञान का थैंकफुल हूँ और आपको रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने न्याय के रास्ते से कभी नहीं भटकूंगा। मेरे फादर ने पूरे मुरिम वर्ल्ड को रूल किया, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ,
लेकिन इस अजीब मार्शल आर्ट को देखने के बाद अगर मैं अपनी पूरी लाइफ भी ट्रेनिंग करता तो भी मैं इसे सरपास नहीं कर पाता। इसलिए मैं उस आदमी को सर्व करने का वादा करता हूँ जिसने कई सौ सालों पहले इस मार्शल आर्ट को बनाया, एकमात्र मास्टर के तौर पे, मेरे एकमात्र सच्चे मास्टर के तौर पे। चाहे धरती फट जाए या आसमान गिर जाए, मैं इस वादे को निभाऊंगा, मैं अपनी कसम खाता हूँ। फिर उसके बाद हमारा एमसी वहां से जाने लगता है। फिर उसके बाद हमारा एमसी उस गुफे के एंट्रेंस की तरफ आ जाता है जो ब्लॉक था। पिछले बार हमारे एमसी के पास इतना ताकत नहीं था कि वो इसे तोड़ पाए, पर अब वो ताकतवर है और वो तोड़ने के साथ साथ सोच रहा होता है यहाँ रुकने का मेरे पास कोई भी कारण नहीं है। मैं अभी के समय मोरिम में 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक के जितना ताकतवर हूँ। फिर वो उस एंट्रेंस के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद हमें उस गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो एमसी के उस अटैक की वजह से पूरा तबाह हो गया था। पर तभी जब उसके ऊपर सूरज का रोशनी पड़ता है, सह नहीं पाता है क्योंकि वो कई सालों से अंधेरे में था, पर उसे बाहर आकर बहुत रिफ्रेश फील होता है। पर तभी वो देखता है वहाँ पर एक आदमी बैठे हुए सो रहा था। फिर उसके बाद हमारा एमसी उसके पास जाकर कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। पर वो आदमी उठने के बाद जैसे ही हमारे एमसी को देखता है वो काफी ज्यादा डर के पीछे चले जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और वो सिर्फ चिल्लाया जा रहा था जिसकी वजह से हमारे एमसी को वो गूंगा लगने लगता है। फिर वो कहता है क्या तुम बोल सकते हो? फिर वो आदमी झुक कर कहता है प्लीज मेरी गलती को माफ कर दो, प्लीज मेरी जान को छोड़ दो। उसकी बातें सुनकर हमारा एमसी सोचने लगता है ऐसा लगता है वो मुझे बैंडिट समझ रहा है। फिर हमारा एमसी कहता है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वो आदमी कहता है क्या आप मुझे 10,000 डीमन के गैलरी में भेजने के बारे में सोच रहे हैं? फिर वो अपना सिर पटकते हुए कहता है तो प्लीज इसके बदले मुझे मार दीजिए। फिर हमारा एमसी उसे उठाते हुए कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पर वो आदमी इतना ज्यादा डर गया था कि वो एमसी के हाथ को अपने कंधे पर रखता देख वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो उस आदमी को पेड़ के पास रखते हुए कहता है ये कितना डरपोक आदमी है। फिर उसके बाद वो वहां से चले जाता है। फिर वो चलते चलते उस जंगल के बाहर पहुंच जाता है और उसके सामने एक सिटी होता है और वो उसी सिटी की तरफ जाने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें कुछ वॉरियर को दिखाया जाता है और उन लोगों ने भी हमारे एमसी को देख लिया था, पर वो वॉरियर हमारे एमसी को बहुत गौर से देखने लगते हैं। वहीं हमारा एमसी उन वॉरियर को देखते हुए सोचने लगता है इन वॉरियर के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है, क्या उन जैसे लोग इस एंट्रेंस को गार्ड कर रहे हैं? आखिर ये कौन सी जगह है? फिर तभी वो सभी वॉरियर हमारे एमसी की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर हमारे एमसी को लगता है कि वो लोग फाइट करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो भी तैयार हो जाता है। पर वो सभी वॉरियर आकर उसके पास झुक जाते हैं और कहते हैं यंग लीडर को हम आइसोलेशन ट्रेनिंग पूरा करने के लिए कांग्रेचुलेशन करते हैं। और यंग लीडर की बात सुनकर हमारा एमसी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर जब वो अपना सिर ऊपर उठाकर देखता है तो वहाँ ग्वान म्यूंग कल्ट लिखा था और गाइस इसे ही ट्यूमोनिक कल्ट कहा जाता है, जिसे देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर वो सोचने लगता है वो जगह जो हजारों माउंटेन के बीच में छिपा हुआ है, जहाँ एक बार अंदर आने के बाद वापस नहीं जा सकते, लोग इसे डीमन कल्ट के नाम से जानते हैं। फिर वो सोचने लगता है तो इसका मतलब जो वॉरियर मुझे रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं और मुझे यंग लीडर कह रहे हैं, क्या इस बॉडी का ओनर ये कैसे हो सकता है? मैं मोरियम यूनियन लीडर का बेटा था जिसने हमेशा जस्टिस का साथ दिया था, मैं डीमन कल्ट का यंग लीडर कैसे बन सकता हूँ? तो क्या इसका मतलब जिस मार्शल आर्ट को मैंने उस गुफा में सीखा था? फिर तभी उसके पीछे का वॉरियर कहता है यंग मास्टर, क्या आपने हेवेनली डीमन गॉड मार्शल आर्ट को सीख लिया? हेवेनली डीमन का नाम सुनकर वो पीछे मुड़कर देखते हुए सोचने लगता है तो क्या इसका मतलब जिस मार्शल आर्ट को मैंने इतने समय से सीखा है उसका ओनर हेवेनली डीमन है और जिसे मैंने अपना सच्चा मास्टर माना और उसे सर्व करने का वादा किया वो डीमन कल्ट का हेवेनली डीमन है? फिर वो उस वॉरियर के पास आकर उसके कॉलर को पकड़ता है और रोते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और उसे वाकई के वॉरियर लोग रोक रहे होते हैं और शांत होने के लिए बोल रहे होते हैं। वहीं हमारा एमसी मन ही मन कह रहा होता है मैं यांग जागाक जिसने हमेशा जस्टिस का साथ दिया, आखिर मैं डीमन कल्ट के हेवेनली डीमन गॉड मार्शल आर्ट को कैसे सीख सकता हूँ? और इन सबसे बड़ी बात मैं डीमन कल्ट के यंग लीडर के बॉडी में कैसे रीइंकार्नेट हो सकता हूँ? और यही सब सोच सोच कर हमारा एमसी बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है हमारा एमसी जाग जाता है। फिर उसके बाद वो आसपास देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि वो सपना था। फिर उसके बाद जब वो अपने चेहरे को धोने लगता है तो वो अपने चेहरे को आईने में देखकर रोने लगता है।
फिर वो कहता है ये सच में कोई सपना नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने पूरे चेहरे को पानी में डुबाते हुए कहता है आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की जो मुझे ऐसी सजा मिली है। फिर उसके बाद हमें डेमन कल्ट के 7 पैलेस में से एक ब्लैक फ्लोर पैलेस का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो ब्लैक फ्लोर पैलेस की प्रिंसेस और पैलेस मास्टर के दूसरे बेटे डॉन येवा होती है। और उसके बगल में उसकी मेड होती है जो कहती है मिस आप इतना परेशान क्यों हैं? फिर येवा कहती है जबकि वो कमीना वापस आ गया है तो मैं परेशान क्यों नहीं होंगी। जब वो यहाँ से गया था तब 3 साल तक शांति था, अचानक से वो वापस क्यों आ गया? उसे वहीं पर मर जाना चाहिए था। फिर उसकी मेड कहती है मिस आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अगर कोई सुन लेगा तो क्या होगा? येवा कहती है तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पर कौन ही है, और अगर कोई सुन लेता है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चाहती थी वो मर जाए। फिर वो मेड कहती है लेकिन मिस आपको तो उससे शादी करने के लिए चुना गया था, इसलिए आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसकी बातें सुनकर येवा गुस्सा हो जाती है। फिर वो मेड कहती है लगता है मेरे शब्द कुछ ज्यादा ही हार्श थे। फिर येवा कहती है हेवेनली डेमन गॉड आर्ट एक ऐसी चीज है जिसे लीडर भी नहीं सीख पाए, इसलिए मुझे पहले से उससे कुछ उम्मीद नहीं था। मैंने सुना है वो बाहर आते ही रोने लगा था और बेहोश हो गया था। फिर मेड कहती है उसे बहुत दुख हुआ होगा, उसने जैसा सोचा उसके साथ वैसा नहीं हुआ। भले ही दूसरे लोग उसे नहीं समझते हो लेकिन कम से कम आपको तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर येवा कहती है उसे कुछ भी करने नहीं आता और वो अपने यंग लीडर के स्टेटस का फायदा सिर्फ दूसरों औरतों के पीछे भागने के लिए करता है। फिर वो मेड कहती है लेकिन वो काफी हैंडसम है। उसकी बातें सुनकर तो येवा का मुंह ही बन जाता है। फिर मेड कहती है उसका हैंडसम चेहरा सब चीज को माफ करने के लिए मजबूर कर देता है। फिर येवा सोचने लगती है मैं भी पहले ऐसा ही सोचा करती थी, पर उससे पहली बार मिलने के बाद मेरी ये सोच खत्म हो गई। फिर उसके बाद हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सबसे पहली बार हमारे एमसी के पुराने बॉडी ओनर यंग लीडर से मिली थी और उसे देखकर वो शर्माने लगी थी। फिर उसके बाद वो यंग लीडर के पास जाते हुए कहती है आप यंग लीडर है ना, मेरा नाम डॉन येवा है। फिर यंग लीडर कहता है अच्छा तो तुम मेरी फ्यूचर वाइफ बनने वाली हो, तुम दिखने में उतनी भी बुरी नहीं हो, आओ और मेरे पैर को मसाज करो। उसकी बातें सुनकर येवा हैरान हो जाती हैं। फिर यंग लीडर कहता है अरे मैं तो तुम्हें निराश नहीं कर सकता ना, चिंता की कोई बात नहीं है, अगर तुम मुझे मसाज नहीं कर रही तो मैं तुम्हें मसाज कर दे रहा हूँ, तो चलो मसाज शुरू करते हैं। और उसकी ऐसी हरकतें देखकर येवा उससे डरने लगती है। और प्रेजेंट टाइम में येवा ये सब बताते हुए कहती है जब मैं 14 साल की थी तब उसने ऐसा किया था। उसे क्या लगता है कि हेवेनली डेमन गॉड आर्ट हलवा है जो इतना आसानी से सीख जाएंगे? कई एंसेस्टर उसे सीखने की कोशिश में मर गए। उसने अपने आप को हेवेनली डेमन गैलरी में बंद कर लिया, तो क्या हमें इसके लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए? जब वो गया था तो लोग उससे इतना ज्यादा नफरत करते थे कि उसे किसी ने भी नहीं रोका। उसने हेवेनली डेमन गॉड आर्ट को सीखने की कसम खाई थी। अगर वो उसे नहीं कर पाया तो उसे मर जाना चाहिए था। वो 3 साल बाद रोते हुए बाहर क्यों आया? और मैं जिसे आइस फ्लावर कहता है उस जैसे घटिया आदमी से शादी करने की क्यों जरूरत है? मैं इसके बदला मरना पसंद करूंगी। फिर वो मेड कहती है आपको उनसे मिलना चाहिए, शायद वो 3 साल बाद बदल गए हो। जिसकी बातें सुनकर वो मेड के ऊपर ही चिल्लाने लगती है। फिर उसके बाद वो मेड वहाँ से चली जाती है और येवा उसी पुरानी बात को सोच सोच कर गुस्सा हो रही होती है। फिर उसके बाद हमें डेमोनिक कल्ट के स्मॉल म्यूंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है यहाँ पर आए मुझे 4 दिन हो गए हैं और एक यंग लीडर होने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग हैं जो इससे मिलने आए हैं। मुझे इसके बारे में कुछ चीजें पता चली हैं। इस बॉडी का ओनर डेमोनिक कल्ट का यंग लीडर मा जुनसो है। ये 1 नंबर का दारूबाज और लड़की बाज आदमी है। यहाँ के लोग इसे स्मॉल लस्ट घोस्ट कहते हैं और जब चीजें इसके हिसाब से नहीं चलती है तो ये अपने यंग लीडर के स्टेटस का यूज करता है। मेरे हिसाब से ये एक पागल आदमी है। मैंने डेमोनिक कल्ट से ऐसा उम्मीद किया था, लेकिन यहाँ के सबसे बुरे आदमी के बॉडी में रहना मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। और ऐसे काम करने के बावजूद भी ये कैसे हेल्थी रह सकता है? इसके फादर डेमोनिक कल्ट के लीडर हैं और उन 3 सुप्रीम बीइंग में से एक है जो 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर है, माँ टेपियोंग। क्या मुझे इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि मेरा फादर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है? मुझे एक और बात पता चली है कि ये कल्ट लीडर का इकलौता बेटा है। इसने जरा भी मेहनत नहीं की और लोगों के बीच इसका रवैया बहुत ज्यादा ही खराब है। उसके पास सिर्फ स्मॉल म्यूंग पैलेस है। मैंने यहाँ के नौकर से इस बॉडी के ओनर के बारे में बातें सुनी। फिर दिखाया जाता है वहाँ के नौकर लोग आपस में बात कर रहे थे। ऐसा लगता है यंग लीडर अब बिना धागे के पतंग के जैसे नहीं रहे।
अब जब वो हेवनली डीमन गॉड आर्ट नहीं सीख पाए तो जब लीडर आएंगे तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर सच कहूँ तो अगला लीडर या यूल जीन को बनना चाहिए। फिर दूसरी नौकर कहती है धीरे कहो, अगर यहाँ कोई सुन लेगा तो। फिर हमारा एमसी सोचने लगता है मैं उन्हें किसी चीज के लिए दोष नहीं दे सकता। ये बात है इस बॉडी के ओनर मा जुनसो को सुनना चाहिए। फिर वो उन नौकर के बातों को याद करते हुए सोचने लगता है बिना धागे के पतंग। ऐसा लगता है मा जुनसो के पास ज्यादा समय नहीं था। भले ही अगर वो क्यूआई ओवरलोड से नहीं मरता पर बाद में वो मर जाता। फिर उसके बाद वो अपने चेहरे को आईने में देखते हुए सोचने लगता है इस बॉडी का मेरे पास एक फायदा है कि ये बॉडी सिर्फ 19 साल की है और मुझे मरे हुए 3 साल हो गए हैं। अगर मैं इस तरह से मुरिम यूनियन में चला जाऊंगा तो लोग मेरी जान के पीछे ही पड़ जाएंगे। अब जब मैंने कुछ दिन पागल की तरह बिताया है तो मुझमें अब गुस्सा करने की भी हिम्मत नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने चेहरे को पानी से धोने लगता है। फिर वो सोचने लगता है मैं वो आदमी नहीं हूँ जो पहले से तय रास्ते पर चलूं। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। माँ चुनसो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस तरह से जी रहे थे, पर अब मैं अपने तरीके से जीऊंगा, यांग जगाक के तरीके से। फिर उसके बाद उसके सामने वाले मिरर से उसका रिफ्लेक्शन कहने लगता है ठीक है तुम अपना बेस्ट देना, वैसे भी ये डिमोनिक कल्ट है और तुम यंग लीडर माँ चुनसो हो। फिर वो रिफ्लेक्शन उस मिरर से निकल कर कहता है चलो देखते हैं यांग जगाक के तौर पे इस जगह पर तुम कितने समय तक रह पाते हो, मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूंगा। फिर तभी उसके पीछे से दरवाजा खोलकर येवा आती है और गाइस अब से मैं एमसी को चुनसो कहूंगा। फिर उसके बाद चुनसो पीछे मुड़कर देखता है और येवा से पूछता है तुम कौन हो, जिसकी बातें सुनकर येवा बहुत गुस्सा होने लगती है। फिर उसके बाद येवा उसे गौर से देखने लगती है और चुनसो उसे देखकर शर्माने लगता है। फिर उसके बाद चुनसो सोचने लगता है मुझे इस बॉडी में दूसरों के साथ पोलाइटली बात नहीं करना चाहिए, जैसे इस बॉडी का पिछला ओनर बात करता था मैं वैसे ही बात करूंगा। फिर उसके बाद वो कहता है आखिर तुम हो कौन, और उसकी बातें सुनकर येवा को गुस्सा आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम मेरे चेहरे को भूल गए, और वहीं चुनसो को उसकी बातें समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो सोचने लगता है ऐसा लगता है ये इससे पहले भी मिल चुकी हैं और ये इससे काफी क्लोज हैं। नॉर्मल कपड़े और नॉर्मल जूते और एक यंग वुमेन जो स्मॉल म्यूंग पैलेस में आसानी से अंदर आ गई, तो ये जरूर मेरी सर्वेंट होगी। मैं तुम्हारे रास्ते से हट जा रहा हूँ, इसके बाद तुम अपना काम कर सकती हो। फिर येवा कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। उसकी बातें सुनकर चुनसो कहता है एकमात्र सर्वेंट की हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की, साफ सफाई करो और यहाँ से दफा हो जाओ, एकमात्र सर्वेंट का यही काम है। उसकी ऐसी बातें सुनकर येवा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्या तुमने मुझे अभी एकमात्र सर्वेंट कहा। उसकी बातें सुनकर चुनसो सोच रहा होता है मैं लोगों के काम को लेकर भेदभाव नहीं करता, पर मुझे माफ करना। फिर उसके बाद वो मिरर की तरफ देखने लगता है जहाँ पर असली वाला माँ चुनसो का रिफ्लेक्शन कह रहा होता है ये डोमिनिक कल्ट है और तुम यंग लीडर माँ चुनसो हो। फिर उसके बाद चुनसो कहता है मैं तो बस तुम्हें अपना काम करने के लिए कह रहा था, इसलिए मुझे गलत मत समझना। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो येवा रोने लगी थी। उसे देखकर चुनसो सोचने लगता है क्या मैं उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही हाश हो गया। फिर उसके बाद वो मुड़ जाती है और वहाँ से जाते हुए गुस्से से दरवाजे को बंद करती है। फिर येवा वहाँ से जाते हुए सोचने लगती है वो कमीना कहीं का, क्या वो लोग चाहते हैं कि मैं उस जैसे कमीने से शादी करूं जो मुझे सर्वेंट समझते हैं। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी, मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। उसे ऐसा करता देखकर चुनसो सोचने लगता है ऐसे लगता है डिमोनिक कल्ट के सर्वेंट भी अजीब है, मुझे सबसे पहले यहाँ सभी चीजों के बारे में पता लगाना होगा। फिर उसके बाद वो अपने कपड़े को पहनकर अपने रूम से बाहर निकल जाता है। फिर वो सोचने लगता है इस स्मॉल म्यूंग पैलेस में रहने वाला वो यंग लीडर के बाद दूसरा आदमी है। फिर उसके बाद वो एक रूम के अंदर आने के बाद कहता है क्या तुम यहाँ पर हो। फिर उसके बाद वहाँ से एक आदमी निकलते हुए कहता है यंग लीडर तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद बताया जाता है इसका नाम या युलतक है और ये यंग लीडर का बॉडीगार्ड है। फिर उसके बाद चुनसो युलतक के बारे में बताता है कि ये इस ओरिजिनल बॉडी का फ्रेंड है और पिछले 4 दिनों से मुझसे मिलने वाला एकमात्र आदमी है। अभी के समय पैलेस में सिर्फ हम दोनों ही हैं। फिर युलतक कहता है आज तुमने मुझे अपने नाम से बुलाया, क्या तुम्हें कुछ और भी याद आ रहा है। मुझे आने के बाद तुम उदास लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या मुझे ब्रोथल में बुकिंग करवाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर चुनसो सोचने लगता है कहते हैं कि कचरा कचरे को खींचता है, आखिर वो इतना अश्लील कैसे हो सकता है। फिर चुनसो उसके हाथ को झटकाते हुए कहता है अपनी बकवास बातें करना बंद करो, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है क्योंकि अभी भी मेरी याददाश्त नहीं आई है। फिर उसके बाद युलतक अपने हाथ को चुनसो के सिर के ऊपर रखते हुए कहता है ये अजीब बात है, तुम्हें तो बुखार नहीं है तो तुम उन ऑर्थोडॉक्स के लोगों के जैसे क्यों बात कर रहे हो। फिर उसके बाद
बाद चुनसो उसके हाथ को झटकाते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो। फिर वो यूलतक को देखकर सोचने लगता है क्या उसे मेरे बारे में पता चल गया है, तो क्या मुझे इस आदमी को मारकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर उसके बाद यूलतक हंसते हुए कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, आखिर तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो। पर चुनसो उसके सिर के ऊपर एक घुसा मार देता है। फिर यूलतक कहता है तो बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। फिर चुनसो कहता है क्या तुम प्लांट उगाते हो। फिर उसके बाद यूलतक पीछे मुड़कर कहता है उन्हें छूना मत। फिर चुनसो कहता है इसकी पत्तियां काफी कर्व और सॉफ्ट हैं, ये एक नेचर ग्रीटिंग प्लांट है, इसकी स्मेल सच में काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं यूलतक चुनसो के मुंह से प्लांट के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद काफी हैरान होता है। फिर वो कहता है क्या आप सच में यंग लीडर हैं या आपने अपर कोर के ऊपर कुछ ज्यादा ही जोर दे दिया है। और गाइस यहाँ पर अपर कोर का मतलब दिमाग से है। फिर चुनसो कहता आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम ऐसी बात कर रहे हो। फिर उसके बाद यूलतक एक अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है नॉर्मली तुम कहते हो साले कमीने कहीं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, मैं तुम्हारे जीप के 5 टुकड़े कर दूंगा। फिर यूलतक कहता तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, डेमोनिक कल्ट में गाली देकर बातें करना तो आम बात है। फिर उसके बाद चुनसो कहता तो ठीक है तुम मुझे डेमोनिक कल्ट के बारे में अच्छे से बताओ। पर तभी उसके पेट से जोर से आवाज करने लगती है, जिसे देखकर यूलतक हंसते हुए कहता है मैंने कहा था तुमसे तुम कुछ खा लो, चलो हम बाहर चलते हैं, हमें खाते हुए बात करनी चाहिए। क्या तुम्हें म्यूंग चून रेस्टोरेंट के व्हाइट गार्लिक मीट याद है, वो बहुत ज्यादा टेस्टी है और अगर तुम कॉर्नर राइस सूप खाते हो तो तुम्हारा बॉडी गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद चुनसो उसे धक्का देते हुए कहता है चलो चलते हैं, क्योंकि तुम जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो तो चलो चलते हैं। फिर यूलतक कहता है ठीक है चलो मैं आपको ले चलता हूँ। फिर वो कहता है आज हमें म्यूंग चूंग रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहिए। फिर चुनसो चिल्लाते हुए कहता है पर क्यों। फिर यूलतक कहता है क्योंकि आज वहाँ एक गैदरिंग है। जब चुनसो उसके बारे में पूछता है तो यूलतक कहता है आज वहाँ पर डेमोनिक कल्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट फैमिली हैं, यंग मास्टर और यंग मिस उस गैदरिंग में इकट्ठा होने वाले हैं, इसलिए आज हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर चुनसो सोचने लगता है क्या आज वहाँ गैदरिंग है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चुनसो मन ही मन गुनगुना रहा था। फिर यूलतक कहता है क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो। फिर चुनसो हाँ कहता है। फिर यूलतक कहता है मैं वहाँ नहीं जाने के लिए कह रहा था, आप समझ ही क्यों होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा था। फिर चुनसो कहता है तुम मुझे डेमोनिक कल्ट के स्ट्रक्चर को बताओ। फिर यूलतक कहता है आपने सचमुच अपना पूरा याददाश्त खो दिया है। डेमोनिक कल्ट में 9 पैलेस हैं, जिसमें से 2 पैलेस म्यूंग पैलेस हैं और बाकी 7 साइड पैलेस हैं। 2 पैलेस जिसमें से क्वांग म्यूंग पैलेस में लीडर रहा करते हैं और दूसरा स्मॉल म्यूंग पैलेस जिसमें आप रहा करते हैं। फिर चुनसो कहता है इसका मतलब 7 साइड पैलेस सप्लीमेंट्री फोर्स हैं। फिर यूलतक कहता है हाँ, लेकिन अब वो क्वांग म्यूंग पैलेस के लिए खतरा है। फिर चुनसो जब पूछता है कि वो आखिर क्यों खतरा है, फिर यूलतक कहता है क्योंकि लीडर यहाँ नहीं है और कोई नहीं जानता कि वो कब आएंगे, इसलिए वो लोग नए लीडर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। फिर चुनसो बताता है डेमोनिक कल्ट का लीडर मा टेपियोंग अचानक से गायब हो गया और वो अपने पीछे एक नोट छोड़ गया जिसमें लिखा था कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। तो ये बात नॉर्मली है, अगर जंगल में शेर नहीं होगा तो भेड़िया भी राजा बनने की कोशिश करेंगे। फिर चुनसो कहता है पर यंग लीडर तो यहाँ है। फिर यूलतक कहता है क्या आप अपने बारे में बात कर रही हैं। उसकी बातें सुनकर चुनसो सोचने लगते हैं मैं तो इस बॉडी ओनर की हरकतों के बारे में भूल ही गया था। फिर वो कहता है तुम अपनी बातों को कंटिन्यू करते रहो। फिर यूलतक कहता है आपको अगले लीडर के तौर पे कोई भी नहीं देखता है, आप बहुत ही कमजोर और आपकी हरकतें बहुत ही बेशरम है, आपके खूबसूरत चेहरे के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। और वो इसी तरह से चुनसो की बहुत बेइज्जती करने लगते हैं, जिसकी बातें सुनकर चुनसो कहता है तुम मेरे सामने ही मेरी बेइज्जती कर रहे हो। फिर यूलतक कहता है मेरा मतलब था दूसरे लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं, मैं तो आपका सर्वेंट हूँ, आपके बारे में कैसे बुरा बोल सकता हूँ। वैसे मैंने सुना है जो लोग हेवनली डीमन गॉड आर्ट नहीं सीख पाते वो लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं। फिर चुनसो कहता है क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। फिर यूलतक कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। फिर चुनसो मन ही मन कहता है मैं किसी को भी नहीं बता सकता कि मैंने हेवनली डीमन गॉड आर्ट सीख ली है। फिर उसके बाद चुनसो पूछता है डेमोनिक कल्ट में कितने लोग हैं। फिर यूलतक बताता है अगर डेमोनिक कल्ट के अंदर बाहर दोनों लोगों को मिला लिया जाए तो मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। फिर चुनसो कहता है
पर ये कैसे पॉसिबल है? फिर यूल्तक कहता है डिमोनिक कल्ट में इतना ज्यादा लोग है इसलिए एम्परर डिमोनिक कल्ट के पीछे पड़ा रहता है। क्या आपने कभी गवर्नमेंट को मोरियम यूनियन या अनऑर्थोडॉक्स कनेक्शन का पीछे पड़ते हुए देखा है? वो सिर्फ डिमोनिक कल्ट के लोगों के पीछे ही पड़े रहते हैं। फिर चुनसो भी सोचने लगता है, हाँ, एम्परर ने कभी ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट को देश का दुश्मन नहीं कहा। फिर भी अगर मिलियन का बात करे तो ये एक छोटे से देश के जितना बड़ा होगा। फिर चुनसो कहता है, तो अभी तक 7 साइड पैलेसेस चुप क्यों हैं? तुम्ही ने तो कहा था कि लीडर को गायब हुए 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनके रेबिलियन करने के लिए इतना समय काफी है। फिर यूल्तक कहता है वो ऐसा करना चाहते थे लेकिन सभी साइट पैलेस एक तरफ नहीं है और इसके अलावा नॉर्मल कल्टिस्ट भी है जिनका कोई एसोसिएशन नहीं है, इसलिए वो काउंसिल ऑफ एल्डर को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर चुनसो कहता है, तो इसका मतलब 2 म्यूंग पैलेस, 7 साइट पैलेस और काउंसिल ऑफ एल्डर बैलेंस बनाए रखते हैं और इन तीनों के पास अगला लीडर चुनने का अधिकार है। फिर यूल्तक कहता है, तुमने सही कहा, इसलिए हम लोग म्यूंग कल्ट हेवन फेस्टिवल के लिए इंतजार कर रहे हैं जो हर 2 साल में एक बार होता है। अगर आप लीडर पोजीशन के लिए खड़े हो तो चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। चुनसो कहता है, वैसे इस स्मॉल म्यूंग पैलेस में हम दोनों के अलावा कोई और क्यों नहीं है? फिर यूल्तक कहता है, क्योंकि आपने सभी लोगों को भगा दिया, आपने किसी को बदसूरत या किसी को पतला या मोटा बोलकर भगा दिया। फिर चुनसो सोचने लगता है इस बॉडी का ओनर कितना बेवकूफ आदमी था, पर मैं ये बात समझ गया हूँ यहाँ कई लोग हैं जो अगला लीडर बनना चाहते हैं और इसी वजह से यहाँ बैलेंस बना हुआ है, पर अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो यहाँ एक खतरनाक वॉर हो जाएगी जिसके चपेटे में सेंट्रल प्लेन भी आ सकते हैं। फिर तभी चुनसो का पेट जोर से आवाज करने लगता है। फिर यूल्तक कहता है, मैं कह रहा हूँ हमें वहाँ जाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर चुनसो कहता है, चुप रहो और मुझे ले चलो। फिर चुनसो यूल्तक को देखकर सोचने लगता है ये मेरे बारे में चिंता कर रहा है कि वहाँ मुझे लोग नीचे नजरों से देखेंगे। इस बॉडी के ओनर के पास कोई तो ऐसा है जो उसकी चिंता करता है। फिर उसके बाद म्यूंग चून रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुकिंग फुल हो जाने की वजह से वहाँ पर कुछ लोग रेस्टोरेंट के गार्ड से बहस करने लगते हैं। फिर उसके बाद वो गार्ड अनाउंस करता है पॉइजन पैलेस का दूसरा बेटा यहाँ आ रहा है। फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर चले जाता है। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनाउंस किया जाता है सॉर्ट पैलेस की दूसरी बेटी डान येवा आइस फ्लावर अंदर आ रही है। उसकी खूबसूरती को देखकर वहाँ सभी लोग शर्माने लगते हैं और वहीं येवा गुस्सा करते हुए सोच रही होती है, ऐसा नहीं है, यंग लीडर डिमोनिक कल्ट में अकेला आदमी है, अगर मैं यहाँ पर किसी को प्रपोज कर देती हूँ तो मैं उससे मैरिज को तोड़ सकती हूँ। पर जब वो वहाँ बैठे आदमियों को देखती है तो उसका मुंह ही बन जाता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ सेकंड फ्लोर में जाने लगती हैं। फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मोटा आदमी क्या था, आज तो आइस फ्लावर आई है, आज सेलिब्रेशन करीन है। फिर वो मोटा आदमी येवा के सामने आ जाता है, मैं लकी हूँ कि आज मैं तुमसे मिल पाया। फिर इस मोटे आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये किंग ऑफ द मर्चेंट पैलेस का दूसरा बेटा चुन अमू है, पर येवा उसे इग्नोर करके बैठ जाती हैं। फिर अमू उसके पास आते हुए कहता है, तुम सच में आइस फ्लावर कहलाने के लायक हो, मेरा नाम चुन अमू है। फिर येवा कहती है, मेरा नाम डान येवा है। फिर वो चुन अमू को देखकर सोचने लगती है ये तो मेढक की तरह दिख रहा है, पर वो रैंकिंग में यहाँ सबसे ज्यादा हाई पोजीशन पर है, वो लोग इसे सक्सेसर की गैदरिंग कहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ 7 साइट पैलेसेस और एल्डर किसी के भी सक्सेसर दिखाई नहीं दे रहा। फिर चुन अमू कहता है, आइस फ्लावर आपका यहाँ कैसे आना हुआ? उसे देखकर येवा सोचने लगती है, ऐसे लगता है वो बोलने से पहले नहीं सोचता और उसकी दांतें तो शार्क के जैसे लगती हैं, मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर तभी अनाउंस किया जाता है कल्ट लीडर का बेटा यंग लीडर अंदर आ रहा है। उस बात को सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है चुनसो वहाँ आ गया था। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूल्तक अंदर नहीं जाना चाहता था। फिर वो चुनसो कहता है, यंग लीडर आपका वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, चलो वापिस चलते हैं। पर चुनसो यूल्तक को धक्का दे देते हैं और वो सीधा रेस्टोरेंट के गार्ड के सामने आ जाता है। फिर वो गार्ड कहता है, यूल्तक तुम यहाँ? फिर यूल्तक कहता है, यहाँ आए काफी लंबा समय हो गया। फिर वो गार्ड कहता है, क्या तुम यहाँ गैदरिंग में आए हो? तो ठीक है, मैं अनाउंस कर देता हूँ। फिर यूल्तक उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं ये मैं नहीं हूँ। फिर वो गार्ड कहता है, अगर तुम नहीं हो तो कौन है? चुनसो को देखकर वो गार्ड चिल्लाते हुए कहता है, यंग लीडर आप यहाँ, आप किसका पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गए?
और यंग लीडर का नाम सुनकर वो रेस्टोरेंट से कई लोग जाने लगते हैं। फिर चुनसो कहता है अनाउंस करो, पर वो गार्ड उसकी बातें सुनकर काफी हैरान होता है। फिर चुनसो कहता है क्या तुमने नहीं सुना, मैंने कहा अनाउंस करो, क्या यही तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। फिर वो गार्ड पे चिल्लाते हुए कहता है कल्ट लीडर के बेटे यंग लीडर अंदर आ रहे हैं। उसे देखकर रेस्टोरेंट के सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं। और वहीं से येवा जा रही होती है जिसे चुनसो देख लेता है। फिर चुनसो युलतक को कहता है तुम यहीं पर रुकना। फिर वो वहां से जाने लगता है। फिर युलतक कहता है यंग लीडर आप कहाँ जा रहे हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर दिखाया जाता है वो येवा का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि येवा उसकी सर्वेंट है। और वहीं येवा सोच रही थी आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, क्या वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया। पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो चुनसो बिल्कुल उसके पीछे था, जिसे देखने के बाद येवा उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन चुनसो बच जाता है। पर इसके वजह से येवा का बैलेंस बिगड़ गया था और वो गिरने वाली थी, पर चुनसो उसे पकड़कर नीचे गिरने से बचा लेता है। चुनसो सोचने लगता है यह सच में डेमोनिक कल्ट है, चाहे रेस्टोरेंट का सर्वेंट हो या स्मॉल म्यूंग पैलेस का सर्वेंट, यहाँ सभी लोग मार्शल आर्ट जानते हैं। पर चुनसो के ऐसे करने की वजह से येवा को शर्म आने लगा था, पर अगले ही पल वो गुस्सा हो जाती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है। उसकी बातें सुनने के बाद चुनसो भी उसे छोड़ देता है, पर उसके छोड़ने की वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। फिर येवा कहती है क्या तुम पागल हो, आखिर तुमने मुझे जमीन पर क्यों गिराया। फिर चुनसो कहता है मेरा ऐसा जानबूझकर करने का इरादा नहीं था, किसी औरत के बॉडी को पकड़े रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। फिर वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर उसे याद आता है कि वो माँ चुनसो के बॉडी में है, इसलिए उसे ज्यादा अच्छे से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उतना भी चोट नहीं लगा है, तुम्हारे हाथ मेरे कमरे को साफ कर सकते हैं। फिर येवा चिल्लाते हुए कहती है क्या तुमने सच में मुझे फिर से वैसा कहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर चुनसो सोचने लगते हैं भले ये स्मॉल म्यूंग पैलेस के सर्वेंट है, फिर भी इसका बात करने का तरीका बहुत बेकार है, इसलिए मुझे ही इसे सुधारना होगा। चुनसो कहता है मैं तुम्हें बताते रहूं, तुम कहीं भी जाओगे मुसीबत में पड़ जाओगी। भले ही स्मॉल म्यूंग पैलेस में मुझे तुम्हारे हरकतों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे जगह लोग तुम्हारे नखरे को नहीं झेलेंगे। फिर चुनसो सोचने लगता है अगर वो स्मॉल म्यूंग पैलेस में रहती है तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर बाहर मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। पर उसके बाद सुनकर येवा को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है तुम्हें मेरी नहीं अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। तुम्हें पता है आज यहाँ सक्सेसर गैदरिंग है, फिर भी तुम यहाँ चले आए। अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो स्मॉल म्यूंग पैलेस में वापस चले जाओ। फिर चुनसो कहता अगर कोई आदमी भागता रहेगा तो वो कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर येवा भी शर्माने लगती है। फिर वो कहती है मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही हूँ। फिर चुनसो कहता है तुमने मेरे बारे में चिंता किया, पर मैं ठीक हूँ, अब तुम वापस जा सकती हो। फिर येवा चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर चुनसो सोचने लगता है उसे देखकर मुझे किसी की याद आने लगती है। यांग सोइए तुम मेरा इंतजार करो, मैं एक ब्रदर के तौर पर वापस आने का तुमसे वादा करता हूँ। फिर हमें येवा को दिखाया जाता है जो मनी मन कहती है आखिर वो अच्छे आदमी की तरह क्यों बात कर रहा है, क्या वो पागल हो गया है, आखिर उसके बारे में कौन चिंता करेगा। पर वो अगले ही पल उसके स्माइली फेस को याद करके शर्माने लगती है। फिर वो कहती है आखिर उसका मुझे सर्वेंट कहने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो उस रेस्टोरेंट की तरफ देखते हुए सोचने लगती हैं, लेकिन वो अचानक यहाँ क्यों आया है, क्या उसे डर नहीं लग रहा। फिर उसके बाद चुनसो युलतक के पास आ जाता है। फिर युलतक कहता है तुम कहाँ गए थे। फिर चुनसो कहता है मैं टॉयलेट करने गया था। फिर युलतक कहता है क्या इतनी अचानक से जाना जरूरी था। फिर चुनसो कहता है मुझे बहुत जोर से लगी थी। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगे थे। फिर वहीं पर बैठा हुआ अमो कहता है मैंने सुना है कि तुम हेवेली डिमन के गैलरी से वापस लौट आए हो, क्या तुमने मार्शल आर्ट में कुछ प्रोग्रेस किया। मुझे लगता है तुम गलत जगह आ गए हो, तुम्हें मार्केट से बाहर की तरफ जाना चाहिए था। फिर युलतक कहता है तुम कमीने कहीं के अपनी जबान संभाल कर बात करो। फिर अमू कहता है युलतक क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम एक सड़ी हुई लाइफ लाइन पर जिंदा रहते हो, क्या तुम्हें अपने फैमिली को शर्मिंदा करने में शर्म नहीं आती। उस बात से युलतक को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ नहीं बोलता, और वहीं दूसरी तरफ वो लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर उसके बाद चुनसो वहीं के कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। फिर चुनसो कहता है अच्छा तो यही है व्हाइट गार्लिक मीट
स्वीट डिश। इसे देखने के बाद मेरी नजरें इसके ऊपर से हट नहीं रही है। फिर चुनसो उसे खाने लगता है। फिर युलतक कहता है, यंग लीडर। फिर चुनसो कहता है, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? तुम मेरे ऊपर ध्यान मत दो, तुम्हें जो बात करना है तुम कर सकते हो। फिर चुनसो उस डिश को मजे से खाने लगता है। फिर वो कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ इतना अच्छा खाना मिलेगा। उसकी बातें सुनकर अमो भी थोड़ा हैरान हो गया था। फिर वो कहता है, तुम्हारे हालत को देखकर लगता है कि तुम्हें पॉइजन पैलेस में अपना इलाज करवाना चाहिए, या मैं तुम्हारे लिए नर्स बुला दूं? क्या तुम्हारा इसलिए मूड खराब है क्योंकि मेरे जैसे एक छोटा आदमी तुमसे ऐसी बातें कर रहा है? फिर चुनसो भी उसके चेहरे को देखकर सोचने लगता है, क्या ये मेढक है? फिर वो कहता है, युलतक, ये आदमी कौन है? फिर युलतक कहता है, वो किंग ऑफ द मर्चेंट पैलेस का दूसरा बेटा चुन अमू है। इसके बावजूद भी वो सबसे ज्यादा बेकार है। फिर चुनसो सोचने लगता है, क्या मर्चेंट पैलेस का दूसरा बेटा? तब तो उसके साथ अच्छे से बातचीत होनी चाहिए। फिर वो कहता है, क्या म्यूंग चुन रेस्टोरेंट कुत्तों को भी खाना खिलाता है? और वो इनडायरेक्टली अमू को कुत्ता कह रहा था, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। फिर वो जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था उसे गुस्से से पीछे फेंक देता है। फिर वो कहता है, यंग लीडर, क्या तुम्हें जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो पहले से बिल्कुल अलग है। ये वो समय नहीं है जब तुम्हारे हेवेली टीमन गैलरी से जाने से पहले था। यहाँ कट लीडर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले सब कुछ संभाल सकते हो? फिर चुनसो सोचने लगता है, वो गलत नहीं कह रहा। इसके असली बॉडी के ओनर का फादर बहुत पहले ही जा चुका है, और एक यंग लीडर होने के बावजूद भी वो मुझसे इस तरह से बातें कर रहा है। ऐसा लगता है कि मुझसे निपटने के लिए उसके पास फोर्सेस हैं। फिर वो युलतक से पूछता है, यंग लीडर के प्रीविलेजेस क्या हैं? मुझे प्रीविलेजेस के बारे में पूरी डिटेल्स को बताओ। फिर युलतक कहता है, आप कल्ट लीडर के वारिस हैं, इसलिए डिमोनिक कल्ट में कल्ट लीडर के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट पोजीशन आपका है। और अगर कोई आपसे बहस करने की कोशिश करता है तो आप उसी समय उसी जगह पर उसे सजा दे सकते हैं। पर आप इसके बारे में अभी क्यों पूछ रहे हैं? फिर चुनसो सोचने लगता है, इसका मतलब मैं एम्परर और जज के बीच खड़ा हूँ। मैं दूसरों को सजा देने का अधिकार नहीं दे सकता क्योंकि ये अधिकार सिर्फ एम्परर के पास है। फिर चुनसो कहता है, अगर मैं इस सजा के तौर पर एक छोटे से मेढक को हटा देता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर युलतक भी हाँ कहता है, पर जब उसे समझ में आता है कि वो मेढक अमू को कह रहा था, फिर वो चुनसो को कहता है, यंग लीडर, अगर आप उसे मार देते हैं तो हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर चुनसो कहता है, मैंने पहले ही मन बना लिया है। फिर युलतक कहता है, आप मेढक नहीं बल्कि उसके बारे में बात कर रहे हो। उसके चौड़े जबड़े और उभरे हुए आंख, उसका चेहरा मेढक के जैसे दिखता है, इसीलिए आप उसे मेढक कह रहे हैं। फिर चुनसो कहता है, तुम सही कह रहे हो। पर इस बात से अमू गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर कप को फेंक देता है। फिर चुनसो उसे देखकर सोचने लगता है, वो जानबूझकर गलत डायरेक्शन में फेंक रहा है ताकि वो कप गुजर कर मेरे पीछे पड़े। वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो अभी भी मेरे पोजीशन से डरता है। फिर उसके बाद वो युलतक को खींचकर अपने सामने कर देता है और जो कप चुनसो के साइड से गुजरने वाला था वो युलतक को लग जाता है और इससे उसके चीखें निकल जाती है और अमू भी उसे देखकर घबराने लगता है। फिर उसके बाद युलतक जोर जोर से चीखने लगता है। फिर उसके बाद चुनसो कहता है, चुन अमू, क्या तुम्हारा मर्चेंट पैलेस कल्ट लीडर के खिलाफ जाना चाहता है? फिर अमू कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर चुनसो कहता है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अगर मेरा बॉडीगार्ड मेरे सामने नहीं आता तो पता नहीं मैं बच पाता या नहीं। तुमने अपने कट के यंग लीडर को मारने की कोशिश की। फिर अमू कहता है, ये एक गलतफहमी थी, मैंने तो सिर्फ एक कप को फेंका था, मैंने मारने की कोशिश नहीं की थी। फिर चुनसो युलतक से पूछता है, तुम्हें कैसे लग रहा है? फिर युलतक कहता है, क्या आप देख कर नहीं बता सकते मैं कितना ज्यादा दर्द में हूँ? फिर चुनसो कहता है, जैसे कि तुम देख सकते हो वो चलने की हालत में नहीं है, इतना सबूत काफी है। क्या हमें इस मामले को एल्डर्स के पास ले जाना चाहिए या मुझे सीधे किंग ऑफ द मर्चेंट पैलेस से बात करना चाहिए? फिर चुनसो सोचने लगता है, मुझे पता था डेमोनिक कट के बच्चे बेइज्जत करने और वायलेंस करने से नहीं डरते, पर वो अपने मदर फादर से बहुत डरते हैं। मुझे नहीं पता कि यंग लीडर पहले कैसा था, पर मैं अब उससे अलग हूँ। फिर वो पीछे खड़े लोगों को कहता है, क्या तुम लोग भी चुन अमू का साथ दे रहे हो? फिर वो लोग कहते हैं, नहीं, हम लोग तो सिर्फ यहाँ खाना खाने आए थे। फिर वो लोग अपनी सफाई देने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। फिर चुनसो कहता है, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जल्दी करो, ये तुम्हारा आखिरी चांस हो सकता है, या मुझे मर्चेंट पैलेस जाकर रिबेल करने के लिए कांग्रेचुलेशन करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर अमू गुस्सा होते हुए अपने तलवार को निकालने वाला होता है और वहीं चुनसो इस्माइल कर रहा होता है। फिर उसके बाद अमू अपने तलवार को नहीं निकालता
फिर वो अपना सिर झुकाते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर चुनसो कहता है माफी पर किस लिए। फिर अमो कहता है मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। फिर चुनसो कहता है तुम एक आदमी को इंजर्ड करने के बाद कह रहे हो कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, क्या ये तुम्हारे माफी के लिए काफी होगा। फिर अमो कहता है क्योंकि तुमने उसे अपने सामने लाकर शील्ड की तरह यूज किया। फिर चुनसो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे फादर के नाम पर तुम्हें माफ कर दूंगा? जिन्हें तुम बेइज्जत कर रहे हो वो समय आने पर तुम्हारे पीठ पीछे छुरा भोगेंगे। मैं माँ चुनसो तुम्हें सजा दूंगा। फिर अमो घुटने के बल झुकते हुए कहता है मैंने ऐसा क्राइम किया है जो मरने के लायक है, पर प्लीज मेरे फादर को छोड़ दो। फिर चुनसो कहता है जाओ और किंग ऑफ द मर्चेंट पैलेस को बता दो, मैं जल्द ही उसके पास आऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर वहाँ के लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या यंग लीडर मर्चेंट पैलेस के खिलाफ वॉर करना चाहते हैं? वो पागल यंग लीडर स्मॉल लस्ट घोस्ट, उसने अपने फादर का नाम का बहुत मिस यूज किया है। और वहीं चुनसो सोच रहा होता है सेवन साइड पैलेसेस और काउंसिल एल्डर्स, मैं सभी को एक करके अपने सामने झुकाऊंगा। फिर उसके बाद हमें डिमोनिक कल्ट के सेवन साइड पैलेसेस में से एक मर्चेंट पैलेस का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें किंग ऑफ द मर्चेंट पैलेस चुन सेमिन को दिखाया जाता है, जिसने गुस्से से वहीं रखे कप को तोड़ दिया था और उसके सामने घुटने के बल झुका हुआ अमू था जो कहता है फादर मैं तो बस यंग लीडर को डराना चाहता था। फिर सेमिन कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? फिर अमो कहता है फादर वो एक बेकार इंसान है तो आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिर सेविन कहता है चुप हो जाओ, भले ही वो पूरी तरह से बेकार है लेकिन फिर भी वो एक यंग लीडर है और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने क्या गलती किया है। फिर अमो कहता है ये एक गलतफहमी थी, मुझे लगा था कि उसने क्यूआई ओवरलोड की वजह से अपने मार्शल आर्ट को खो दिया है, पर जब मैंने उसे देखा तो मुझे उसके अंदर से काफी खतरनाक पावर महसूस हुआ। फिर सेविन कहता है तुम्हारा इस तरह की बहाना बनाने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ और अपने आप को गोल्डन स्काई गैलरी में बंद कर लो, मैं तुम्हें जरा भी नहीं देखना चाहता। फिर अमो कहता है फादर पर यह सजा मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं हो जा रहा है? फिर सेवन कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो किया इसके बाद तुम सेफ रहोगे? यहाँ से चले जाओ। फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद सेवन उसे कहता है चुन बिरांग को यहाँ आने के लिए कहो। फिर उसके बाद मर्चेंट किंग सेवन बताता है कल्ट लीडर माँ टिपियोंग को डेमोनिक कल्ट छोड़े हुए ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं। काउंसिल ऑफ एल्डर और सेवन साइड पैलेसेस एक नए कल्ट लीडर को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। डेमोनिक कल्ट हेवन फेस्टिवल के समय एक नए कल्ट लीडर को बनाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन यंग लीडर अचानक से अपने आइसोलेशन ट्रेनिंग से वापस लौट आए। अगर कल्ट लीडर नहीं होता है तो सबसे ज्यादा पावर उसी के पास हो सकती है। आखिर उसके रगों में भी कल्ट लीडर का खून बहता है, इसलिए कल्ट लीडर के बाद वो दूसरा सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन वाला आदमी है। अभी की यंग लीडर एक बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है। हमें उससे निपटने के लिए थोड़ा समय चाहिए था, लेकिन इस बेवकूफ चुन अमू ने सब कुछ खराब कर दिया। फिर तभी वहाँ पर चुन बिरांग आ जाता है जो कहता है पैलेस किंग क्या आपने मुझे बुलाया था? फिर बताया जाता है इसका नाम चुन बिरांग है और एक गोल्डन कैवेलरी स्क्वाड का लीडर है। फिर सेवन कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या उसने हमारे सिचुएशन का फायदा उठाया है? फिर विरांग कहता है वो अजीब आदमी माना जाता है, मुझे लगता नहीं कि वो कुछ ऐसा सोच सकता है। फिर सेमेन कहता है लेकिन ये बात कि यंग लीडर ने अमू को बहुत आसानी से संभाल लिया, ये थोड़ा अजीब है। फिर विरांग कहता है यंग मास्टर चुन अमू काफी डरपोक है। यंग लीडर पहले भी सिर्फ एक फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट थे, अगर उन्हें क्यूआई ओवरलोड नहीं भी हुआ है फिर भी वो हमारे लिए कोई परेशानी खड़ा नहीं कर सकते। पैलेस किंग मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा मौका भी हो सकता है। फिर सिमेन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर विरांग कहता है ये सच में हमारे लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। फिर सिमेन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फिर विरांग कहता है सभी फोर्सेस अभी बैलेंस में है और सिर्फ यंग लीडर ही इसका की है, या तो हम उसे अपने साइड कर ले या तो उसे मार दे, सिचुएशन बदलना पहले से ही तय है। फिर सिमेन कहता है रेबल करने का हमारे ऊपर आरोप हम सभी को खत्म कर सकता है। अगर किसी और साइड पैलेस ने उसे मार दिया और उसका आरोप हमारे ऊपर लगा दिया तो हम वहीं पर खत्म हो जाएंगे। फिर विरांग कहता है यही कारण है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। यंग लीडर जल्दी गुस्सा होने के साथ साथ बेवकूफ भी माने जाते हैं। अगर हम उसे अच्छे से ग्रीट करते हैं और उसे अच्छे गिफ्ट देते हैं तो हम उसके भरोसे को जीत सकते हैं। फिर सिमेन कहता है क्या तुम उसका यूज करना चाहते हो? फिर विरांग कहता है हाँ, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मर्चेंट पैलेस डेमोनिक कल्ट को कंट्रोल भी कर सकता है। फिर सिमेन उठते हुए कहता है ठीक है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम उसे यूज करके डेमोनिक कल्ट के ऊपर राज कर सकते हैं। फिर
वो अपने दाढ़ी को सहराते हुए कहता है सीक्रेट फ्लेम डीमन शॉट को निकालो। फिर वीरांग कहता है लेकिन ये तो डेमोनिक कल्ट के 5 गॉडली ट्रेजर में से एक है। फिर सिमेन कहता है ये हमारे किसी काम का नहीं है, छोड़ो मैं उसे खुद जाकर ले आऊंगा। बड़ी मछली पकड़ने के लिए एक महंगे चारे को तो डालना ही पड़ता है। फिर उसके बाद हमें स्मॉल म्यूंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनसो बैठकर मेडिटेशन कर रहा था और वो सोच रहा था वो लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो म्यूंग चुन रेस्टोरेंट में किया उसे मैंने गुस्से गुस्से में ही कह दिया, और वो लोग अभी अगले चाल चलने के बारे में सोच रहे होंगे। अगर मुझे अपनी जिंदगी यंग लीडर के तौर पे शांति से जीना है तो ये बेहतर होगा कि डेमोनिक कल्ट को मैं खुद रूल करूं और सेंट्रल प्लेन्स में शांति लेकर आऊं, जिसे पूरा करने के लिए पहले टारगेट के तौर पे मर्चेंट पैलेस बिल्कुल परफेक्ट टारगेट है। किसी भी गोल को पूरा करने के लिए पैसे और फाउंडेशन की जरूरत होती है। प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास फोर्सेस की कमी है, मैं अकेले एक पहाड़ को नहीं हिला सकता। मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो किसी और फोर्सेस के साथ ना जुड़े हो। और रही बात यहाँ की, तो स्मॉल म्यूंग पैलेस के नाम पर यहाँ सिर्फ एक ही वॉरियर है। फिर तभी यूल तक दरवाजा खोल के आ जाता है और वो चुनसो को घूर घूर के देखने लगता है और चुनसो उसे देखकर सोचने लगता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। फिर यूल तक कहता है आप बाहर इतना हंगामा मचाकर यहाँ शांति से कैसे सो सकते हो। फिर चुनसो खड़ा होते हुए कहता है मैं सो नहीं रहा था, मैं तो मेडिटेशन कर रहा था। फिर यूल तक कहता है आप ये सब कब से करने लगे, अभी ये सब करने का समय नहीं है, आप मर्चेंट पैलेस जाकर कहो ये सिर्फ एक मजाक था, नहीं तो हम काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर चुनसो कहता है क्या मजाक, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैंने उसके साथ मजाक किया है। फिर यूल तक कहता है क्या आप फिर से हेवनली डीमन गैलरी के अंदर जाना चाहते हो, कल्ट लीडर यहाँ पर नहीं है इसलिए आप किसी भी 7 साइड पैलेसेस को गुस्सा नहीं दिला सकते। फिर चुनसो कहता है क्या तुम्हें उन्होंने कुछ किया है, मैं अपने लोगों की बहुत परवाह करता हूँ। उसकी बातें सुनकर यूल तक शर्मिंदा हो जाता है कि उसने चुनसो के बारे में इतना भला बुरा बोला। पर तभी उसे याद आता है कि जब अमू ने कब से अटैक किया था तो वो अपने सामने यूल तक को लेकर आ गया था। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है तुम अपने लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते बल्कि तुम तो उन्हें यूज करते हो। फिर चुनसो कहता है क्या तुम मुझे हायरार्की के हिसाब से डेमोनिक कल्ट के नामों की लिस्ट को दे सकते हो। फिर यूल तक कहता है लिस्ट से आपका क्या मतलब है, क्या आपका मतलब डेमोनिक कल्ट के हायरार्किकल रिकॉर्ड से है। फिर यूल तक कहता है ठीक है मैं इसे ले आऊंगा, ये आपको कब चाहिए। फिर चुनसो कहता है ये मुझे अभी चाहिए, मुझे ये पता करना है कि स्मॉल म्यूंग पैलेस में मुझे किन लोगों को लाना है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, मुझे वहाँ ले चलो। पर यूल तक समझ नहीं पाता। फिर चुनसो कहता है पैलेस में तुम्हारे घर के अलावा टोटल 11 घर खाली है। फिर यूल तक हैरान होते हुए कहता है पर अचानक से ऐसा क्यों, क्या आपने आज कुछ अजीब खा लिया है। फिर चुनसो कहता है एक यंग लीडर होने के बावजूद भी यहाँ बहुत शांति है और तुमने भी कहा था कि तुम्हें यहाँ बहुत बोर लगता है। फिर यूल तक उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर चुनसो उसे समझाने लगता है। फिर यूल तक कहता है यंग लीडर ये कोई छोटी बात नहीं है, हम उस कचरे चुन अमो को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल म्यूंग पैलेस में लोगों को लेकर आते हो तो 7 साइड पैलेसेस और काउंसिल ऑफ एल्डर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अभी का समय बहुत खतरनाक है। फिर चुनसो कहता है यूल तक बताओ कि मैं कौन हूँ। फिर यूल तक कहता है क्या अभी के लिए ये सब इम्पोर्टेंट भी है, वैसे भी हम फिर से मुसीबत में पड़ने वाले हैं। फिर चुनसो कहता है मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ। फिर यूल तक कहता है आप यंग लीडर हो। फिर चुनसो कहता है क्या मुझे कुछ करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है। फिर यूल तक कहता है नहीं। फिर चुनसो स्माइल करते हुए कहता है तो चलो। तो यूल तक को भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर यूल तक उसे कपड़े और टोपी देते हुए कहता है हम ऐसे ही टाउन में नहीं घूम सकते, इसलिए हमें कपड़े बदल कर जाना होगा। फिर चुनसो कहता है क्या तुम्हारे पास सिर्फ काले कपड़े हैं। फिर यूल तक कहता है आपको ही तो काला रंग पसंद था। फिर उसके बाद चुनसो बिना कुछ बोले उसे पहन लेता है और अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता है ये सच में मेरे ऊपर काफी अच्छा सूट कर रहा है। फिर उसके बाद हमें टाउन के तरफ के मार्केट का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। फिर चुनसो कहता है क्या यही नाइट मार्केट है। फिर यूल तक कहता है नहीं, ये 100,000 ग्रेट माउंटेन है, मैंने कभी गिना तो नहीं है पर यह अनगिनत पीक है और कल्ट के मेंबर टोटल 7 पीक्स में रहते हैं। गुआंगमुंग पैलेस और स्मॉल म्यूंग पैलेस ये सबसे बड़ी सन पीक है। फिर उसके बाद मून पिक, फायर पिक, बॉर्डर पिक, ट्री पिक, मेटल पिक और अर्थ पिक आती है। सन पिक में सब कुछ है इसलिए वो कल्ट लीडर के रहने की जगह है, लेकिन ये सभी पिक के लिए नहीं है, इसलिए उन्हें वाटर पिक में मार्केट के लिए आना पड़ता है। कुछ दोपहर में आते हैं और कुछ आधी रात में आते हैं, इसलिए मार्केट हर समय खुला रहता है। फिर चुनसो सोचने लगता है मुझे लगा नहीं था कि कल्ट के लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, शायद मार्शल आर्टिस्ट के लिए नहीं लेकिन मामूली आदमी के जीवन परेशानियों से भरा होगा। फिर चुनसो कहता है क्या उन्होंने सामान खरीदने के लिए माउंटेन के नीचे जाने के बारे में नहीं सोचा। फिर यूल तक कहता है क्या नीचे जाने के बारे में,
क्या आप 100,000 ग्रेट माउंटेन के बारे में कह रहे हो? फिर जुनसो हाँ कहता है। फिर उल्टा कहता है अगर हम नीचे जाते हैं तो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और पूरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि डिमोनिक कट ने सेंट्रल प्लेन में बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हम नीचे नहीं जा सकते। एम्परर ने डिमोनिक कट को अचानक से पूरी कंट्री का दुश्मन बना दिया। हम लोग तो बस जीने के लिए फाइट करते हैं। फिर चुनसो कहता है ये तो बहाना लगता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि डिमोनिक कट के लोगों ने मासूम और निर्दोष लोगों को मारा है? उसकी बातें सुनकर योल्तक उसे पीछे देखकर कहता है यंग लीडर, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप स्मॉल लस्ट डीमन के नाम से जाने जाते हैं। आप अभी किसकी साइड ले रहे हैं? फिर चुनसो सोचने लगता है मैं कुछ समय के लिए तो भूल ही गया था कि मैं अभी डिमोनिक कट का यंग लीडर हूँ। स्मॉल लस्ट डीमन, क्या ये टाइटल प्रॉब्लम है? अगर मैंने अच्छे लोगों को ढूंढ भी लिया तो क्या वो लोग मेरी बातों को मानेंगे? फिर चुनसो कहता है क्या हम पहुंच गए? फिर योल्तक कहता है बस हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं। फिर चुनसो सोचने लगता है मेरा बॉडीगार्ड काफी कमजोर है, वो थोड़े दूर चलने में ही हाफ रहा है। फिर उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो व्हील चेयर पर बैठकर कुछ लिख रहा था। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ युलतक कहता है हम पहुंच गए और वो लोग ग्वांगम्यूंग लाइब्रेरी के पास पहुंच गए होते हैं। उसे देखकर चुनसो कहता है क्या ग्वांगम्यूंग लाइब्रेरी? फिर युलतक कहता है हाँ, गॉसिप और रूमर्स को सुनने वालों के लिए ये जगह सबसे ज्यादा फेमस है और इंफॉर्मेशन के मामले में ये मिस्टिक पैलेस के जितना अच्छा है। फिर वो दरवाजा खोलते हुए कहता है चलो अंदर चलते हैं। फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने हमें एक किताब पकड़े बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। फिर युलतक उस बूढ़े आदमी के पास आते हुए कहता है क्या आज कुछ देखने के लायक है? फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम कहाँ से हो? फिर तभी उस बूढ़े आदमी की नजर चुनसो की तरफ जाती है। उसे देखकर वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लायक यहाँ कोई चीज है या नहीं। फिर युलतक कहता है यहाँ जरूर होगा, और इसके अलावा आजकल मार्केट कैसे चल रहा है? फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है यहाँ कई सारे मार्केट है, तुम किस मार्केट के बारे में बात कर रहे हो? फिर युलतक कहता है मैं यहाँ की मार्केट की बात कर रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर चुनसो सोचने लगता है उनकी बातचीत समझ में नहीं आ रही है, क्या वो लोग किसी तरह के कोड में एक दूसरे से बात कर रहे हैं? फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है 1 मिनट इंतजार करो। फिर उसके बाद वो उन दोनों को बाहर भेजकर अंदर से दरवाजे को बंद कर देता है, जिसे देखकर युलतक चिल्लाते हुए कहता है हे, तुमने अचानक से दरवाजे को बंद क्यों कर दिया? क्या तुम नहीं जानते कि हम लोग स्मॉल म्यूंग पैलेस से हैं? और वहीं ऐसा करते देख चुनसो कुछ मनी मन सोच रहा होता है। फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो जमीन पर रखे एक कपड़े को हटाता है, फिर उसके दरवाजे को खोलता है और वहाँ एक अंडरग्राउंड बेसमेंट होता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उस अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर चले जाता है। फिर वो चलते चलते एक दरवाजे के पास रुक जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है ऐसा लगता है कि वो लोग स्मॉल म्यूंग पैलेस से हैं, हमें क्या करना चाहिए? और जो दरवाजे के उस पर आदमी होता है वो कहता है क्या वो सीधे हमारे पास आए हैं? फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है उसमें से एक ने अपने आप को छुपाने के लिए चोगा पहन रखा है, लेकिन उसके उस सुंदर चेहरे को देखकर मैं बता सकता हूँ कि वो यंग लीडर है। फिर हमें दरवाजे के उस पर एक और बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और इसका नाम टोंग है, जो कहता है असल में हेवेली डीमन गैलरी में क्या हुआ है और वो म्यूंग चून रेस्टोरेंट में हंगामा मचाने के बाद यहाँ क्यों आया है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है उसका ऑरा पहले से अलग लग रहा था, लेकिन वो हमेशा से ही एक ऐसा आदमी रहा जिसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। फिर टोंग कहता है न ही मर्चेंट पैलेस और न ही ग्वांगम्यूंग पैलेस, इसके बदले वो सीधा मेरे पास आया। फिर वो क्या चाहता है? फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है उसने नाम की लिस्ट को मांगा है। फिर टोंग कहता है किसका लिस्ट? क्या मूरिम यूनियन का हेरार्चिकल रिकॉर्ड या अनऑर्थोडॉक्स कनेक्शन का लिस्ट? फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, वो डिमोनिक कल्ट के हेरार्चिकल रिकॉर्ड को मांग रहा है। फिर टोंग कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर वो डिमोनिक कल्ट के हेरार्चिकल रिकॉर्ड को क्यों मांग रहा है। फिर वो बाहर खड़ा बूढ़ा आदमी कहता है हमें क्या करना चाहिए। फिर टोंग कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर बाहर खड़ा बूढ़ा आदमी कहता है क्या आप खुद उसे ग्रीट करोगे, क्या ये ठीक रहेगा? फिर टोंग कहता है यंग लीडर को परेशानी खड़ा करने वाला माना जाता है, भले ही उसकी ही आंखें हो पर वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है लेकिन क्या हो अगर वो आपको पहचान ले तो? फिर टोंग कहता है तो ये और भी ज्यादा बेहतर होगा। अगर ये सच साबित हो जाता है कि वो कोई टैलेंटलेस आदमी नहीं था तो ये मेरे लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर बाहर खड़ा बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है, मैं समझ गया। फिर उसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चले जाता है।
फिर उसके बाद वो बूढ़ा आदमी चुनसो के पास आ जाता है। फिर वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है और वहीं युलतक उससे पूछ रहा था तुमने अचानक से दरवाजा क्यों बंद कर दिया था। फिर तभी युलतक उस अंडरग्राउंड बेसमेंट को देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं और युलतक उसे देखकर कहता है मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, क्या वो अंडरग्राउंड में इस तरह के जगह को छिपा कर रखते थे। फिर वो बूढ़ा आदमी उन्हें उस दरवाजे के पास लेकर आ जाता है और कहता है मेहमान आ गए हैं। फिर टोंग कहता है उन्हें अंदर आने दो। फिर उसके बाद वो दरवाजा खुलता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर हमें अंदर की तरफ दीवारों में दिखाया जाता है कई सारे लोगों के इंफॉर्मेशन होते हैं। उसे देख कर युलतक हैरान होते हुए कहता है आखिर ये सब क्या है। टोंग को दिखाया जाता है जो व्हील चेयर पर बैठा होता है, जो कहता है ये तो सिर्फ इस बूढ़े आदमी का एक छोटा सा काम है, मैं यंग लीडर को ग्रीट करता हूँ। फिर चुनसो कहता है तुमने मुझे बिना कुछ कहे ही पहचान लिया। फिर टोंग कहता है उम्र के साथ साथ लोग डायरेक्ट बिना कुछ सुने ही जान जाते हैं। फिर चुनसो कहता है मैं देख सकता हूँ, वैसे तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ है। फिर टोंग कहता है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं खुद खड़ा भी नहीं हो सकता, मुझे बैठे बैठे ग्रीट करने के लिए माफ कर दीजिए। फिर चुनसो कहता है ठीक है, वैसे क्या तुमने ये चेयर खुद बनाई है। फिर टोंग कहता है हाँ, इसे व्हील चेयर कहते हैं, मेरी एबिलिटी उतनी भी तारीफ के लायक नहीं है। फिर चुनसो कहता है जिसे मैं लाइब्रेरी समझ रहा था, उसके अंडरग्राउंड में एक सीक्रेट चैम्बर है और एक ऐसा अपाहिज बूढ़ा आदमी जो किसी मैकेनिक से भी ज्यादा होशियार है, जो अपने आप को इस जगह का ओनर कहता है, तो मैं कैसे हैरान नहीं होऊंगा, तुम सच में काफी तारीफ के लायक हो। फिर चुनसो आसपास देखकर हैरान होते हुए सोचने लगता है तो ये है लिस्ट, ये जरूर मुरिम के नोटेबल मार्शल आर्टिस्ट की लिस्ट होनी चाहिए। अनऑर्थोडॉक्स कनेक्शन, मुरिम यूनियन और एम्पायर के फोर्सेस, यहाँ तक कि हर एक मार्शल आर्टिस्ट जो पिनिकल स्टेज को पार कर चुका है, उन सभी के रिकॉर्ड्स यहाँ पर हैं। लेकिन एक बूढ़ा आदमी ये सब कैसे कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा सॉरिम का मिस्टिक मॉन्क, वू टैंग के 7 डिसाइपल और क्लाउड ड्रैगन का एम्प्टी स्पेस, उनका इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर है, और इसके अलावा मेरे फादर। चुनसो को इतना गौर से देखते हुए टोंग कहता है ऐसे लगता है कि आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसे आपने पहचान लिया है। उस तरफ मुरिम यूनियन के लोगों की इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद चुनसो पीछे मुड़ता है और सीरियस फेस बनाते हुए कहता है ऐसे बड़े मामले को संभालना एक लाइब्रेरी के औकात के बाहर है, आखिर में तुम हो कौन। फिर टोंग कहता है मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो गॉसिप को इकट्ठा करके बेचता है। फिर चुनसो कहता है यह कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे एकमात्र बूढ़ा आदमी संभाल सके, और अगर इसका खुलासा बाहर हो जाता है तो खून खराबा हो जाएगा। फिर टोंग कहता है इसलिए तो मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। फिर चुनसो कहता है तुम्हारे पास छत है, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं उगेगा, तुम ये सब करके सिर्फ अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो। अगर जिन्हें इसकी जरूरत है वो बुरे लोग हैं, तो क्या उन्हें भी तुम यही बात कहोगे। फिर टोंग कहता है यंग लीडर सेंट्रल प्लेन के बारे में सोच रहा है, एक अच्छे लीडर बनोगे। फिर युलतक कहता है हे बूढ़े आदमी, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह के बकवास करके बच जाओगे। फिर टोंग कहता है जब मेरे पास ऐसी चीजें हैं तो मैं अपनी जान को जोखिम में डालने से कैसे डर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ मरता हूँ तो यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर तभी उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देख कर युलतक घबराते हुए कहता है अचानक से दरवाजा कैसे बंद हो गया। और वहीं चुनसो की नजर टोंग के व्हील चेयर पर जाती है, जहाँ पर शायद उस व्हील चेयर में एक बटन था जिसे टोंग ने दबाया था। फिर चुनसो कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ की बातें बाहर न जाए, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। फिर टोंग कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मेरी बातों को मानोगे। फिर चुनसो कहता है मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं सुना और मैं बाहर जाकर मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, तो तुम क्या करोगे। फिर टोंग कहता है वो समय आने से पहले ही मैं यहाँ से जा चुका हूँगा। फिर चुनसो कहता है तुम्हारे पास काफी कॉन्फिडेंस है। फिर टोंग कहता है मैं इसी तरह से अभी तक जिंदा रहते आया हूँ। फिर चुनसो कहता है चलो ये फालतू बातों को बंद करते हैं और मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, तुम मुझे लिस्ट को ऊपर भी दे सकते थे। फिर टोंग कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यंग लीडर डिमोनिक कल्ट के हायरार्चिकल लोगों की लिस्ट को क्यों मांग रहा है। इसकी बातें सुनकर चुनसो सोचने लगता है वो लोगों को समझने में काफी होशियार है, यहाँ झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। फिर चुनसो कहता है मुझे कुछ मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत है जो मेरे साथ रहे। क्या स्मॉल म्यूंग पैलेस के लिए, क्या इसलिए तुम म्यूंग चुन रेस्टोरेंट में गए थे, क्या तुम्हें वहाँ कोई टैलेंटेड आदमी नहीं मिला। फिर चुनसो कहता है वहाँ के सभी लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है, मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो किसी भी एसोसिएशन से नहीं जुड़े हो और न ही उनके पास किसी का सपोर्ट हो। उसकी बातें सुनकर टोंग कुछ देर के लिए सोचता है, फिर वो वहाँ से मुड़ जाता है और वो आगे की तरफ जाते हुए कहता है क्या यंग लीडर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। फिर चुनसो कहता है मैं तो बस स्मॉल मिंग पैलेस के कुछ खाली कमरों को भरना चाहता हूँ। फिर टोंग कहता है क्या तुम्हें समय का पता नहीं, क्या तुम उन्हें निजा समझते
सकते हो। और गाइस टोंग यहाँ पर 7 साइड पैलेसेस और काउंसिल ऑफ एल्डर की बात कर रहा था। फिर चुनसो कहता है चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ मुझे मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा, इसलिए मेरे पास हाथ पर हाथ रखे बैठने का कोई कारण नहीं है। फिर टोंग कहता है शायद ये रास्ता तुम्हें मौत की तरफ ले जाएगा। फिर चुनसो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? फिर टोंग कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और उसकी ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर एक पल के लिए खामोशी छा जाता है। फिर चुनसो कहता आखिर असल में तुम्हारा नाम क्या है? फिर टोंग कहता है मेरा फैमिली नाम ज़ेगल है और मेरा पहला नाम टोंग है। उसके नाम को सुनकर टोंग काफी हैरान हो जाता है।